You all are welcome in English Spark Studio. Today I am going to explain the first chapter of Honeysuckle class 6th. Chapter name is Who Did Patrick's Homework. I hope आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना. Patrick never did his homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. पैट्रिक नाम का यहाँ पे एक लड़का है, उसको अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो हमेशा उसका कहा करता था कि जो होमवर्क करना बहुत ज़्यादा बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी, हॉकी खेला करता था, बास्केटबॉल खेला करता था और यहाँ तक कि निंटेंडो मीन्स अ वीडियो गेम. हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक, उसके टीचर्स उसे समझाया करते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, कि अपना होमवर्क क्या करो वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी तुम सीख नहीं पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और ये सही था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी तो उसे ऐसा फील होता था कि वो बिल्कुल क्या है, इग्नोरमस है, मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है पढ़ाई के बारे में. इग्नोरमस मीनिंग एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स ऑफ एजुकेशन. बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. एक दिन उसने देखा कि जो उसकी कैट है वो एक छोटे से डॉल के साथ में खेल रही है. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसको क्या कर दिया, ग्रैब कर लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, और उसे बाद में पता चलता है कि वो तो एक डॉल है ही नहीं. एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, लेकिन वो क्या है, एक बहुत ही छोटे साइज का एक आदमी है. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. अब उसने क्या क्या पहना हुआ था, एक वूल शर्ट पहनी हुई थी छोटी सी, एक बहुत ही पुराने फैशन की ब्रीचेस, मतलब कि ट्राउजर्स या पैंट वगैरह आप मान सकते हैं, पैंट्स पहना हुआ था उसने. एंड अ हाई टॉल, एक ऊंचा सा टॉप पहना हुआ था. मच लाइक अ विच, जैसे कि विच होती है, चुड़ैले टाइप होती है ना, उस तरीके का. आप ये अपीयरेंस यहाँ पर देख रहे होंगे उसका, ठीक है. ही ईल्ड सेव मी, ईल्ड मीन्स चिल्लाना होता है, सेव मी वो चिल्लाता है मुझे बचा लो. डोंट गिव मी बैक टू डेट कैट, मुझे वापस उस कैट को बिल्कुल मत देना. आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे प्रोमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूंगा या दूंगा. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. अब तो ये सब सुनकर पैट्रिक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना लकी है. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, अब उसे उसकी सारी प्रॉब्लम्स का जवाब मिल गया था. सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ माई सेमेस्टर, दैट्स 35 days. उसने ये कहा कि अगर तुम क्या करोगे, मेरे सारे होमवर्क को कर दोगे मेरे सेमेस्टर खत्म होने से पहले, जो कि 35 days के लिए है, मतलब टाइम बचा हुआ है. इफ यू डू गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर तुम इतना अच्छा सा काम कर दोगे कि मुझे क्या मिलेगा, एक ग्रेड मिलेगा, तो मैं तुम्हें उससे बचा लूंगा. द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a discloth thrown in the hamper. यहाँ छोटा सा टाइनी साइज मैन है, उसका जो फेस था उस पे व्रिंकल्ड आ गए थे. ये बात सुन के, किस तरीके के व्रिंकल, जैसे कोई हम कपड़े को निचोड़ कर या सुकोड़ कर डाल देते हैं ना, तो उसमें सलवटें जो रहती है, इस तरीके के. ही किक्ड हिज लेग, अब उसने गुस्से में आके अपनी लेग को किक किया. एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. अब गुस्से में आके उसने अपनी मुट्ठी को भींचा, डबल कर लिया, फिस्ट बनाई, गुस्सा बनाया, जिसे मुक्का बोल देते हैं, मुक्का बनाया. और ग्रिमेज्ड एंड स्कोल्ड, ये मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं. पर्स्ड हिज लिप्स, मतलब कि हिज फेस हैड दीज एक्सप्रेशन शोइंग डिसगस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल. उसका मन नहीं था, लेकिन वो क्या कर सकता था. ओ आई एम आई कर्स्ड बट आई डू दैट. अब तो मुझे यहाँ पे मतलब बहुत बुरा मेरे साथ में हो गया, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया है. एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और अपने शब्दों पर बने रहने के लिए अब छोटा सा जो एल्फ, एल्फ मीन्स वही है टाइनेस्ट साइज जो मैन है, बोना जिसे बोल देते हैं, ठीक है. बिगन मीन्स स्टार्ट करना होता है. उसने पैट्रिक ने का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच,
अब यहाँ पर एक क्या आ गई, प्रॉब्लम हो गया, एक फॉल्ट हुआ। क्या फॉल्ट हुआ, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। अब एल्फ को तो पता ही नहीं था कुछ भी कि करना क्या होता है। एंड ही नीडेड हेल्प, अब उसे हेल्प की नीड थी। हेल्प मी हिट से हमेशा वो कहा करता था कि मेरी मदद करो, हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को हेल्प भी करनी पड़ती थी इन वॉट एवर वे। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, मुझे बताओ। द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब भी वो पैट्रिक के होमवर्क को रीड किया करता था तो उसको वो चिल्लाया करता था कि मुझे इस वर्ड का मतलब बताओ, ये बताओ। गेट मी अ डिक्शनरी, डिक्शनरी दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, नहीं इससे अच्छा क्या हो सकता है। लुक अप द वर्ड, इस वर्ड को देखो। एंड साउंड इट, और इसे साउंड करो, बोलो इट आउट बाई ईच लेटर, हर एक लेटर को मुझे पढ़ के सुनाओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, आज जब मैथ्स की टर्न आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम टेबल्स, ही द एल्फ सिग्ड, अब एल्फ जो है वो चिल्लाकर बोलता है, गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, चिल्लाकर बोलता है कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम जो एल्फ्स हैं, हम जो बोने इंसान हैं, हमें इनकी नीड कभी नहीं पड़ी। ये क्या है मुझे बताओ। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, डिवीजन फ्रैक्शंस के बारे में मुझे नहीं पता। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, हाँ मेरे पास में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, मुझे गाइड करो, मुझे बताओ हर चीज के बारे में। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, सीक्रेट हो जाता है, बोल देते हैं। उनके लिए सब मिस्ट्री है, रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गोट लाउडर, अब यहाँ पर जो लिटिल एल्फ है वो बहुत ज्यादा शाउटर हो जाता है और थोड़ा जोर से बोलने लग जाता है। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पे जाओ। नीड बुक, बुक की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और किताबें लेकर आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और मेरी हेल्प करो उनको पढ़कर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every day in every way that little elf was a nag, Patrick was working harder than ever and was it a drag। अब यहाँ पर हर एक दिन, हर एक तरीके से लिटिल जो एल्फ था वो क्या हो गया था, नैग था। नैग मीन्स परेशानी में था। पैट्रिक बहुत ज्यादा वर्क हार्ड कर रहा था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वर्क हार्ड कर रहा था। ड्रैग मीन्स होता है यहाँ पर, ये मनी मीनिंग दिया हुआ है, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, जो उसको पसंद भी नहीं था उस काम को वो कर रहा था, ठीक है। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry। अब वो पूरी रात भर जाग जाग कर काम किया करता था, आंखें उसकी सूज गई थी। जब हम रात में अच्छी नींद नहीं ले पाते तो आंखें थोड़ी सी प्लफी टाइप रहती हैं, तो उसकी आंखें ऐसी थी, सूजी सूजी सी थी, वो जब स्कूल जाया करता था, ठीक है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली जो एंड वाला दिन था, लास्ट डे था स्कूल का, वो आ गया था। एल्फ बड़ा खुश था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब जो होमवर्क था बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ था। सो ही मीन्स एल्फ, ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, चुपचाप वो है सीक्रेटली बैक डोर से निकल जाता है। पैट्रिक गोट हिज एज, पैट्रिक को यहाँ पर एक ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, amazed means surprised, his teachers smiled and were full of praise, सब बड़े खुश थे। and his parents, बड़े पेरेंट्स भी बड़े बहुत ज़्यादा खुश थे। they wondered what had happened to Patrick, सभी इतने सरप्राइज थे, सोच रहे थे कि पैट्रिक को हो क्या गया है। he was now the model kid, अब वो एक मॉडल किड बन चुका था। cleaned his room, अपने घर को, कमरे को साफ रखता था, अपने काम किया करता था। वो चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी किसी को रूड मतलब रूड नहीं रहा करता था, अनकाइंड जिसे बोल देते हैं। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, इस तरीके से रहता था जैसे उसका पूरा एटीट्यूड क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। नाउ यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he had made that tiny man do all his homework। अब वो एंड में क्या सोचता है कि जो छोटा सा आदमी था उसने उसका सारा होमवर्क किया था। बट I'll share a secret, I'll means द राइटर कैरल मोर, वो एक सीक्रेट यहाँ पर शेयर करते हैं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, कि ये जो सीक्रेट है आपके और मेरे बीच में रहेगा। आपके और मेरे बीच मतलब राइटर और जो आप हो, ठीक है ना, रीडर, उसके बीच में। इट वॉजंट द एल्फ, वो रियल में एल्फ नहीं था। एंड हु वॉज दैट, पैट्रिक हैड डन इट होमवर्क, ओ सॉरी हिमसेल्फ, ठीक है।
पैट्रिक ही खुद था जिसने अपना होमवर्क किया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।